मंच में विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, सामने विराजमान पिता पुण्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने इस चुनावी सभा में हम सब लोगों का जो मान सम्मान किया उसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और सबसे बड़ा धन्यवाद आपको इस बात का कि पिछले 46 साल से 1977 से लेकर 2023 इन 46 साल के अंदर आपने जो मेरे परिवार को जो मान सम्मान, जो आशीर्वाद दोनों हाथों से आपने दिया, उसके लिए सदैव आप लोगों को मैं आभारी रहूंगा। मैं आज इस चुनावी सभा में इतना ही निवेदन करने आपके बीच हाजिर हुआ हूँ कि आपका लाडला हनुमान बेनीवाल इस बार विधानसभा से यहाँ से प्रत्याशी क्योंसर विधानसभा से, और उनको ज्यादा से ज्यादा मजबूती देके और दोनों हाथों से आशीर्वाद देके और आपको राजस्थान की विधानसभा में भेजना है। मैं आज चूंकि पहला ही दिन है चुनावी कार्यक्रम का और अब लगातार 25 तारीख तक आप सबको हनुमान बेनीवाल बढ़ के और गांव गांव ढाणी ढाणी तक आप सबको हनुमान बेनीवाल की रीति नीति को पहुंचाना है। इस गांव से बड़ा पुराना हमारा रिश्ता है। मेरी माता ननियाल जिस गवाड़ के अंदर हम खड़े हैं, जब हम छोटे बच्चे थे तब से लेके आज तक जब इस गांव में मुझे अच्छी तरह याद है, जब भी मैं यहाँ से निकलता था नानी जी हमेशा समुद्र के ऊपर, और ये जो रिश्ता है इस रिश्ते को लेकर भी आप पूरा आशीर्वाद आपके बेटे आपके भाई हनुमान बेनीवाल को आप सबको देना है। मैं मात्र शक्ति से विशेष निवेदन करूंगा कि क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है वो भी कभी हमारी टीम के सदस्य रहे, लेकिन वोट का जो दान है, मत का जो दान है, उस दान को आपको बहुत सोच समझ के करना है कि हनुमान बेनीवाल जैसा लड़का जिसने देश की आजादी के 75 वर्ष बाद पहली बार ये सोचा कि मैं किसान परिवार के लोगों को सत्ता के शिखर तक लेके जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि समाज के अंतिम छोर में बैठा पीड़ित व्यक्ति जो है उसकी भी सत्ता के अंदर भागीदारी हो। ऐसे जो महान विचार हनुमान बेनीवाल के, उन हनुमान बेनीवाल को आपको बहुत मजबूती देकर वो सत्ता के शिखर तक पहुंचाना है। ये मैं निवेदन करने आपके बीच आया हूँ। चुनाव का समय कई रिश्तेदारियों से, देखिए एक चीज आपको सोचना पड़ेगा, सरपंच का वोट अलग होता है, प्रधान का वोट अलग होता है, एमएलए एमपी का वोट अलग होता है, अलग उनके लिए आप देखो अलग अलग योग्यता है। कौन व्यक्ति ऐसा है जो राजस्थान की विधानसभा में जाके और आपके हक और अधिकार की बात ज्यादा प्रभावी ढंग से कह सकता है? ऐसे उम्मीदवार का आप चयन आप लोगों को करना है। हमें भावनाओं में भी नहीं पड़ना, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर मतदान का बहुत बड़ा महत्व है। जिस तरह धार्मिक ग्रंथों में अंदर कन्यादान का महत्व है कि कन्या का दान यदि हम गलत हाथों में कर देते हैं तो जिंदगी भर उस कन्या को तो रोना पड़ता ही है, उसके साथ साथ उसके घर परिवार के लोगों को भी रोना पड़ता है कि काश इस कन्या को हम ऐसा वर के हवाले नहीं करते। वैसे मत का दान यदि आपने गलत व्यक्ति को किया तो 5 साल तक हम सबको पछताना पड़ेगा। उसके पछताने के अलावा हमारे पास फिर कोई चारा नहीं बचेगा। इसलिए मैं निवेदन करना आया हूँ। आज क्योंसर विधानसभा बड़े सौभाग्यशाली है। आज देश के किसी भी कोने में यदि हनुमान बेनीवाल क्योंसर का नाम लेते हैं लोग बहुत मान सम्मान से हमारा आदर सत्कार भी करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी कमाई है। इसलिए छोटे मोटे आपसी मन मुटाव को भूल के हमें सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल और बोतल के चुनाव चिन्ह पे वोट देके और अपने बेटे अपने लाडले हनुमान बेनीवाल को पूरा आशीर्वाद आपको 25 तारीख को देना है। ये मैं निवेदन करने आपके बीच आया हूँ। कई फोन भी आएंगे, कई मान मनोबल भी होगी, रिश्तेदार है, गांव के हैं, कई बयान जी भेजेगा फोन भी आवेला, वहां फोना को ध्यान मत रखियो। अब नहीं कीजियो कि हनुमान बेनीवाल जो लड़को आदमी जो अपनी धरती ने बहुत मजबूती 21 विधानसभा के लोगों ने दिलाई, एड़ा व्यक्ति के हाथ में कंधों मिलाए चाला। ये बात मैं तो हाथ जोड़ आप सब तो निवेदन करूं, आपसे छोटी मोटी बातों ने बुलाए और 25 तारीख का सिर्फ और सिर्फ बोतल को चुनाव चिन्ह पर दे पड़ा और आपका बेटा आपका भाई हनुमान बेनीवाल है बहुत बड़ी मजबूती दे। और माँ को नाने रहो तो माई रहो टाइम भी है तो पूरा माई रहो आप भरी हो। मैं निवेदन करना आपको धन्यवाद।